राधे राधे महाराज जी। मेरे मन में बस यही एक प्रश्न आ रहा है कि अगर हमने भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवत मार्ग पर चलना है, तो उसकी हम शुरुआत कहाँ से करें? ये आप प्लीज बताइए हमें। राधे राधे, जय श्री राधे। इसकी शुरुआत तो एक विचार से है। आपने आज तक यही सुना है कि वो हर कण में और हर क्षण में है, ठीक? अगर वो कण में है तो फिर वो कहाँ नहीं? हर जगह है। विचार करो, जब भोजन बनाती हो तो उन कणों में क्या वो नहीं? अगर तुम्हारे में आत्मा ना होती तो तुम भोजन बना पाती? तुम्हारा शरीर काम कर पाता? आत्मा अंश किसका है? परमात्मा का। ध्यान से समझना, आत्मा किसके लिए भोजन बना रही है? परमात्मा के लिए। तुम्हारे पति में आत्मा है, वो परमात्मा है, तो परमात्मा की शुरुआत कहां से है? घर से, घर की रसोई से। क्योंकि हर कण में वो है, वही पक रहा है और वही पका रहा है, वही खा रहा है, वही खिला रहा है। और कोई है? तो सहज है। हाँ, हमारे विकारों के कारण हमारे ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। जैसे हम स्नान करके आते हैं तो उसके बाद अपने चेहरे को आईने में देखते हैं, कोई कमी तो नहीं रहेगी। अगर आईने के ऊपर पर्दा हो तो हमें चेहरा नजर आएगा? नहीं आएगा। विकारों के कारण हमें परमात्मा महसूस नहीं होता। वो महसूस कब होने लगेगा? जब हमारी सोच बदलेगी, हमारा भाव बदलेगा। पाना चाहते हैं परमात्मा को, परमात्मा दूर है। ये जो वस्त्र हमने पहना है, क्या इसमें नहीं है? है ना? क्या इस हवा में नहीं है? क्या इस दीवारों के कणों में नहीं है? है। अगर तुम्हारे में आत्मा ना होती, तुम्हारी आंखें देख पाती? तुम्हारे कान सुन पाते? अगर हमारे में आत्मा ना होती तो हम बोल पाते? तो अगर महसूस करके देखो भाव से, तो किसको देख रही हो? किसको सुन रही हो? सुन कौन रहा है? परमात्मा सुन रहे हैं। तो दूर है। भाव को समझे। इस बात को पकड़ोगी कब? जब समर्पित हो जाओगी। समर्पित होने के लिए जैसे पहले परम पिता परमात्मा ने एक मार्ग दिया, मनुष्य जोनी का, मां का गर्भ दिया। अगर उनके सम्मान में कमी आएगी तो पकड़ पाओगी? अगर पति के सम्मान में कमी आएगी, पकड़ पाओगी? देखो बच्चे, तुम्हारी गोद में लल्ला है। हम घर में ठाकुर जी को लेके जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं ना? तुम्हारा प्रश्न था भगवत प्राप्ति कहां से शुरू करें? तो भाई, इस लल्ला में परमात्मा है ना, तो इसकी सेवा अच्छे से कर लो तो मिल जाएगा। घर में जो रिश्ते हैं उनकी सेवा अच्छे से कर लो, मिल जाएगा। पर ये सेवा का भाव कब आएगा? जब तुम परमात्मा के नाम को सिमरन करोगी, उसके नाम का जाप करोगी। उसके बिना ये भाव नहीं आ सकता कि तुम पति में भी वो देखो और बच्चे में भी वो देखो, सास में भी देखो, ससुर में भी देखो, माँ में भी, बहू में भी, बेटी में भी। भाव तब आएगा जब अंदर के विकारों की गंदगी खत्म होगी। अंदर के विकारों की गंदगी अगर खत्म करनी है, जैसे हम झाड़ू से सफाई करते हैं, घर का कचरा बाहर कर देते हैं, वैसे ही विकारों की गंदगी प्रभु के नाम जाप से खत्म होती है। तब आपको भगवत प्राप्ति होगी। कोई संशय है इसमें? कोई और प्रश्न है आपका?
जी महाराज जी, जैसे कि ये जो हमें नाम जाप है, जो भगवान का नाम है, ये इसकी प्राप्ति हमें कैसे होगी, ये कैसे करना है, यही नहीं हमें समझ में आया। इसमें दो प्रश्न आ गए। जी एक तो नाम की प्राप्ति कैसे होगी, एक नाम होगा कैसे। जी नाम की प्राप्ति तो हमें करवाएंगे गुरुदेव, जी वही हमें शब्द पकड़ाएंगे। जी पर उससे पहले गुरुदेव अंश किसका है? स्वयं परमात्मा का। परमात्मा ने अपना रूप गुरु को दिया और अपने से ज्यादा ताकत गुरु को दी, ताकि उसकी आत्माओं को इस भवसागर से बाहर निकाल सके। यही है ना? तो आपको गुरु पकड़ाएगा कौन? परमात्मा। सबसे पहले हमें किसका ध्यान करना होगा? परमात्मा का। अब दूसरा प्रश्न कि हम परमात्मा के नाम को कैसे पकड़ें? जैसे हमें अपने दिन में दिनचर्याओं को भोगने के लिए पैसा चाहिए, बिना पैसे के कुछ हो नहीं सकता, संसारिक क्रिया प्रक्रिया, पर उससे शरीर की जरूरतें पूरी हो सकती हैं, सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, लग्जरी जीवन मिल सकता है, पर मन की शांति नहीं। तो मन 24 घंटे हो जाए तो मन हमेशा दो स्थितियों में रहता है। हमारे पंजाब में एक कहावत है, हथ कारवल ते दिल यारवल। हथ कारवल किसनों किया गया है कि भाई जेडे थोड़े हाथ ने वो काम वाल, ते यार किसनों किया गया? परमात्मा। ठीक, काम कोई भी कर रही हो उसका आपको अभ्यास हो चुका है, काम सही होगा, मन कहीं और होगा। मन को पकड़ना है। अब कैसे? ये दृढ़ विश्वास, ये दृढ़ इरादा कि भाई किसी भी कार्य को करने से पहले 5 दफा मैं भगवान का नाम लूं जो मुझे प्रिय है। जैसे सुबह उठी पहले 5 दफा नाम, फ्रेश होने के लिए गई 5 दफा, स्नान करने लगी 5 दफा, वस्त्र पहनने लगी 5 दफा, चाय रखने लगी 5 दफा। भूल जाओगी ना? तो इसको कैसे करना है फिर? भाई भूल गई हूं 5 की जगह 15 दफा। तो कितना अभ्यास होगा? निरंतर अभ्यास होगा ना? सुबह से लेकर रात को सोने तक कितना नाम होगा? प्रार्थना क्या? कि प्रभु मुझे गुरु मिल जाए। शब्द तो गुरु पकड़ाएंगे। अब जो शब्द प्रिय है वो एक तो ये, दूसरा जो भी शब्द आपको प्रिय है उसको आपको रोज एक पेज लिखना है। पेज के ऊपर पेज नंबर और डेट, ताकि 100 पेज हुआ, 200 हुआ, 500 हुआ, उसका हमें एहसास हो कि हमने इतना धन अर्जित किया। तो मन को शांति मिलेगी ना? कॉपी नहीं लगाओगी 100 के बाद 101, दूसरी लगाओगी 201, तीसरी लगाओगी 301। समझ में आ रही है बात? एक ये दो तरीके हो गए। तीसरा, जैसे सर्दी से बचने के लिए हम दीवारें, गेट लगा लेते हैं, विंडो लगा लेते हैं, ऐसा ही होता है ना? तो बाहर से नेगेटिव ऊर्जा हमारे घर में कितनी है? बहुत ज्यादा, हर कण में है भगवान भी, पर नेगेटिव ऊर्जा भी है। तो हर पल हमारे घर में 24 घंटे जो शब्द प्रिय है, चाहे हम सोए हैं चाहे हम जागे हैं, वो शब्द की ध्वनि चलती रहे। क्यों चलती रहे? क्योंकि बाहर से कोई नेगेटिव ऊर्जा ना आए। हम सोए रहते हैं, सांसें तो नहीं सोई, नेगेटिव ऊर्जा। तीसरा, समझ में आया? अब जो विशेष बता रहे हैं, जो आज हमारी परेशानियों का कारण और सुविधाओं का कारण है, वो क्या है? मोबाइल। सुविधाओं का कारण मोबाइल और परेशानियों का। इसको बार बार उठाना, देखना क्या नष्ट हो रहा है? समय। एक सांस खरीद सकती हो पूरा ब्रह्मांड खंड बेच के, कितना समय नष्ट होता है? अनंत। तो उस समय को सार्थक कैसे करेंगे? भाई जब किसी जरूरत के लिए मोबाइल उठाना है तो वो प्रकृति का हिस्सा है, वो किसी काम के लिए उठा रहे हैं, हम प्रकृति में सहयोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब अनावश्यक उठा रहे हैं
तब उठाते समय जो शब्द हमें प्रिय है उसे 5 दफा टाइप करो। जैसे उदाहरण के तौर पर हम राधा कहते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं, राधा। जब उसको राधा लिखो ना, कॉपी पे भी लिखना, कैसे लिखना है? आंखें देख रही हैं, राधा, हाथ लिख रही हैं, साथ में ब्रेन में लिखना है रा आ धा आ, राधा लिखा। तो परेशानी कहाँ है? ब्रेन में। तो ब्रेन से नेगेटिव ऊर्जा जाएगी जब ब्रेन में लिखेंगे। तो मोबाइल में 5 दफा लिखो राधा। किसको भेजो? जो तुम्हें सबसे प्रिय है। तुम्हारा तो उद्धार हुआ। जब वो उस मैसेज को खोलकर पढ़ेगा तो उसके मुख से निकलेगा राधा, निकलेगा ना। चाहे उसको दिन में 20 बार भेजो, क्योंकि वो तुम्हारा प्रिय है, वो बुरा नहीं मानेगा। तो इससे तुम्हारी आदत में सुधार होगा ना, तो परमात्मा का नाम पकड़ा जाएगा। और कोई प्रश्न? हे प्रभु, सभी आत्माओं में आपका वास है। जैसे इस बच्चे के भीतर बैठकर आपने उन शब्दों को दोहराया जो आज हर पवित्र आत्मा आपको पाने के लिए तड़प रही है। प्रभु, आपने हमारे भीतर बैठकर जो संदेश दिया, इसको सभी लोग पकड़ पाएं। आप ऐसा आशीर्वाद भी दें। इसी के साथ वाणी को विराम देने से पहले यही प्रार्थना ये दास आपसे यही बार 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 प्रार्थना कर रहा है। प्रभु, पकड़ा दीजिए, पकड़ा दीजिए, पकड़ा दीजिए। इस भव सागर से पार कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। राधे राधे, जय श्री राधे।